नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम्स में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों हमारा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है साथियों, वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों राष्ट्रपति के पद की कुछ बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति पद होता है दोस्तों, वो प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का, जो कि भारत का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख भी होता है। और अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों जो कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। और न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष है, कार्यकाल इसमें 5 वर्ष का रहता है और वेतन इनका दोस्तों 5 लाख रुपए रहता है। त्यागपत्र इनको देते हैं उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो साथियों वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बनी है जगदीप धनखड़। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और कार्यकाल कितना रहता है इनका, 5 वर्ष का। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो साथियों ये है DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपको ये याद रखना है, DY चंद्रचूड़, जो कि अभी फिलहाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। साथियों 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, जो कि इनको शपथ ग्रहण कराता है। त्यागपत्र साथियों ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। और वेतन इनका रहता है 2.8 लाख यानी 2,80,000 रुपये। ओके, आगे होंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों ये बने हैं मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार, जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के जो CEO बने हैं वो कौन है, परमेश्वरम अय्यर। आपको ये याद रखना है, परमेश्वरम अय्यर जो कि नीति आयोग के CEO बने हैं। साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका पहले जो नाम था दोस्तों वो क्या था, योजना आयोग, ठीक है। और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो सुमन के बेरी, जो कि इसकी उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों SL थाउसेंड, जो कि इसके सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये भी याद रखते चलना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, माधवी पुरी बुच, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार बने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार। और साथियों राजीव कुमार जो कि भारत के 50वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो नए महानिदेशक बने हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है, जो कि भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं। साथियों 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। और 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना के
वायुसेना दिवस के रूप में भी बनाते हैं। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में है और इसके जो उप प्रमुख हैं वो हैं संदीप सिंह। नेक्स्ट होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नितिन गुप्ता जो कि इसके अध्यक्ष बने हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एस सोमनाथ बने हैं, ठीक है। तो ये एस सोमनाथ जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष बने हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, ठीक है, NIA के जो महानिदेशक है वो कौन बने हैं, तो कुलदीप सिंह जो कि इसके महानिदेशक बने हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी साइंस की वीडियोस, इकोनॉमिक्स और जो कि हिस्ट्री, सारी वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है लिंक, आप वहां जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि हम टॉपिक वाइज से सारी वीडियोस कवर करवा रहे हैं, तो ये ज़रूर आप जाकर देखें। साथियों, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ बने हैं मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे जो कि भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं, तो विवेक कुमार जो कि अभी हाल ही में इनके नए सचिव बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा भारतीय शेयर बाजार जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं SS मुंद्रा, ठीक है, SS मुंद्रा जो कि इसके महानिदेशक बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि हम BSE जिसके नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथियों, मुख्यालय इसका मुंबई में है। 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। MD हैं दोस्तों आशीष कुमार चौहान, MD और CEO जो कि इसके आशीष कुमार चौहान हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी NCSC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो ये है विजय संपाला जो कि NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो R हरि कुमार, ठीक है, R हरि कुमार जो कि दोस्तों इनके जो नए प्रमुख बने हैं R हरि कुमार, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसे हम जानते हैं NSG के नाम से, इसके जो नए महानिदेशक हैं वो हैं MA गणपति, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, ठीक है, इसके जो नई अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है, निधि चिब्बर बनी है, आपको ये याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम CBSE के नाम से जानते हैं, स्थापना साथियों इसकी 2 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी जो कि इसके अध्यक्ष हैं। साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और संघ लोक सेवा आयोग जो कि इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर S राजू, ठीक है, जो कि इसके नए महानिदेशक बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक जिसे हम कहते हैं DGMO के कौन बने हैं, तो दोस्तों जो DGMO बने हैं वो हैं मनोज कुमार कटियार, है ना, और DGMO का फुल फॉर्म होगा दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा। भारतीय सेना के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं अनिल चौहान, ठीक है, ये कौन बने हैं, अनिल चौहान जो कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक, तो ये कौन बने हैं, G अशोक कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा भारत की नई लेखा महानियंत्रक, ये कौन बनी है साथियों, भारती दास जो कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है,
तो दोस्तों जो भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया को दोस्तों भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़ेंगे, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ये कौन बने हैं? भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं वी आनंद नागेश्वरन, ये आपको याद रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं साथियों? सामंत गोयल, जो कि इसके अध्यक्ष बने हैं। दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के जो अध्यक्ष बने हैं साथियों, कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस किशोर है। कौन? एस किशोर है। तो ये आपको याद रखना है, एस किशोर है जो कि इसके नए अध्यक्ष भी SSC के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए अनुसंधान के जो निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, वो कौन बने हैं दोस्तों? तो ये होंगे एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो कि इसके अध्यक्ष निदेशक बने हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के जो नए महानिदेशक के साथी वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीस दयाल सिंह। ठीक है, अनीस दयाल सिंह जो कि इसके महानिदेशक बने हैं इंडिया भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के। नेक्स्ट होगा, विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? M जगदीश कुमार। ठीक है, M जगदीश कुमार जो कि इसके अध्यक्ष बने हैं, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी जो कि इसके नए महासचिव बने हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर, तो ये कौन बने हैं? अधीर अरोड़ा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा अधीर अरोड़ा जो कि भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह जो कि इसके नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसको जो नए महानिदेशक हैं वो हैं SL थाउसेंड, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के जो नई अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है साथियों? तो ये बनी है अलका उपाध्याय। ठीक है, तो अलका उपाध्याय जो कि इसकी चीफ बनी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसको जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो हैं जयंत पाटिल। ठीक है, जयंत पाटिल जो कि इसके पहले प्रमुख बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों इसी के साथ। नेक्स्ट होगा, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट होगा, रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर होगा GAV रेड्डी। ठीक है, GAV रेड्डी जो कि इसके नए प्रमुख बने हैं। आगे बढ़ेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे जो कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिदेशक बने हैं साथियों वो है सत्यनारायण आर्य। ठीक है, तो नारकोटिक्स ब्यूरो से दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। राज्यसभा के नए महासचिव, तो ये कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन बने हैं दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, बस एक लाइक आपसे मांगते हैं कि एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।